संतोष सर, बाजार की जिस तरीके की चाल है, जो कि गुड मॉर्निंग जैसी ही दिखने लग गई है, इस पे भरोसा किया जा सकता है? एलेक्सी, बाजार देखिए करेक्शन में है अभी तक, और मुझे लग रहा है कि भरोसा करने लायक तो जब हमको टेक्निकल इंडिकेटर्स या फिर जैसे हम कहते हैं कि एज पर डाउ थ्योरी कह लें, अगर हम टेक्निकली देखते हैं कि बाजार में जो इंटरमीडिएट करेक्शंस या सेकेंडरी करेक्शंस जो होते हैं, उसमें अ, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, अगर उसके ऊपर चलने लग जाए तो मुझे लग रहा है कि तब आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट में करेक्शन ओवर हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि देखिए, पहला इंडिकेशन लगेगा टेक्निकली कि 18,250 के ऊपर अगर मार्केट चलता है, तो वो एक इंडिकेशन होगा। और ऑप्शंस भी अगर देख लें एलेक्स जी, तो 18,000 जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। और उस कॉन्सेंट्रेशन से जो कह लें कि जो टेनासिटी कह लें या इलास्टिसिटी उसकी जो निकलती है, वो तकरीबन जो है 18,200 के पास है। तो ये दो महत्वपूर्ण लेवल, एक तो ऑप्शंस में जिसका वेटेज मोर देन टेक्निकल होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स ऑप्शंस में किए जाते हैं। टेक्निकल्स में हम साइकोलॉजी को डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पर सौदे होते हैं, जहाँ पर एक्चुअल लोग जो है पैसे लगाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे लग रहा है कि 18,200 विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट। अगर उसके ऊपर जाता है फॉर दिस वीक, जो ऑप्शंस बृहस्पतिवार की एक्सपायरी है, अगर दाऊ थ्योरी को देख लें, तो मुझे लगता है कि 18,250-60 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। उसके ऊपर अगर मार्केट चलता है, तो आई थिंक दैट करेक्शन, जो इंटरमीडिएट करेक्शन हमको लिखा था, वो शायद ओवर हो जाएगा, उसके इंडिकेशन तब मिलने लगेंगे। जी, तो ये है ओवरऑल व्यू। सर, एक साथ ही साथ अगर बैंकिंग सेक्टर से कुछ अलग तरीके के संकेत आ रहे हैं, या जिस तरीके की अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो थोड़ा परेशान कर रहे हैं या मिक्स्ड है? आंकड़े में देखिए, दो चीजें हैं अलग जी की। बैंकिंग इंडेक्स जो है, जब तक कह लें कि इंटरेस्ट रेट बनाइन होगा और लोन ग्रोथ ज़्यादा ठीक होगी, तब तक जो है मुझे लग रहा है कि बैंक में जो हरकतें रह सकती है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट रह सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्टअप जहाँ पर है, मुझे लगता है कि वहाँ से थोड़ा सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। जब तक कि ये रिसेशनरी या इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जब तक बना हुआ है, तब तक हाई मल्टीपल्स वाले जितने स्टॉक्स हैं, उसमें लेसर एक्सपोज़र हो या कम से कम जो है रखें या न रखें, क्योंकि वहाँ पर डेंट ज़्यादा हो सकता है। मतलब जब तक इकोनॉमी एक्सपेंशनरी या फिर जो सेंट्रल बैंकर्स की नीति जो है वो एक्सपेंशनरी नहीं हो जाए, तब तक डिफिकल्ट होगा फॉर, जैसे आईटी सेक्टर की बात कह लें, या फिर हाई ग्रोथ जिनको भी हमने, इवन फॉर दैट मैटर इन फाइनेंस में भी हमने जिनको दे रखा है, जैसे बजाज फाइनेंस के जो नंबर आए थे थोड़े डिस्टर्बिंग थे। डिस्टर्बिंग इन द सेंस कि एक्सपेक्टेशन पे उतने खरे नहीं थे। अगर नंबर्स को हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देख लें, विज विद इट्स प्रीवियस नंबर्स, दे वर क्वाइट गुड। लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर लेता मार्केट, क्योंकि वैल्यूएशंस हम ज़्यादा देते हैं। तो वैल्यूएशंस अगर ज़्यादा है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे। अगर नहीं करते हो, तो फिर जो है मार्केट थोड़ा निराशा होती है मार्केट को, और फिर स्टॉक प्राइस में हम देखते हैं कि गिरावट होती है। तो रिलेटिवली जहाँ पर वैल्यू दिखती हो और जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कि आप साथ चल रहे हो, वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा देखना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है कि बैंकिंग, दैट टू बी पीएसयू बैंक्स में अभी भी रह सकती है हरकतें, क्योंकि लोन ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट, एटलीस्ट फॉर ईयर और टू ज़्यादा रह सकता है। तो बैंकिंग एज ए होल खराब नहीं लग रहा है एलेक्स जी, बैंक सारे अच्छे ही लग रहे हैं अभी तक। हम्म, ठीक है, तो अभी खराब नहीं लग रहा है, और फिलहाल बैंक अच्छे ही लग रहे हैं। जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं, उसके चलते बाजार में भी दिख रहा है थोड़ा सा एक अपटिक, लेकिन सस्टेनेबल या नहीं, अभी उस पर बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है, ऐसा लग रहा है संतोष सिंह जी के कमेंट्री से। अ, संतोष सर, बाजार पे व्यू आपका ले लिया, स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी अभी नई बन रही है, चेंज हो रही है, या अभी हम वही थोड़ा सा सेफ साइड थोड़ा रुक करके थोड़ा वेट एंड वॉच में ही ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए एलेक्स जी, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा कॉशियस व्यू दिया हूँ, क्योंकि अभी तक जो है
जो भी सेंट्रल बैंकिंग के जो भी टेक हैं सेंट्रल बैंकर्स के, इवन फॉर यूएस, इंडिया में अभी एक्सपेंशनरी नहीं है। दे आर लुकिंग एट द इन्फ्लेशन कैसे होंगे, जो कि इन्फ्लेशन नंबर शायद नीचे आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ज़्यादा जो है पोर्टफोलियो में चर्न न करते हुए वैल्यू की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। और वैल्यू अगर दिखता हो, और देखिए एक चीज़ हमने थोड़ी थोड़े दिन पहले आपसे मतलब पोर्टफोलियो पिक में केपीआईटी अगर आपको ध्यान होगा एलेक्स जी ने किया था, जी। दैट टू अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड, जहाँ पर कि आईटी में हमको इतना करेक्शन दिखा है। आपको ध्यान होगा कि केपीआईटी आप देखो तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास है अभी। क्योंकि हमारी एक ही मतलब पिछले थ्योरी थी या फिर मानना रैशनल था कि जो ऑटो ड्रिवन जितने भी ऑटोज हैं उसमें जो है सॉफ्टवेयर ड्रिवन चीजें आ जाएंगी, और वो इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट हो चाहे नहीं हो वो एक्सपैंड होगा। तो ये चीजें आपको और रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशंस पे मिल रहे थे, अभी तो 150-200 रुपये बढ़ गए हैं भाव वहां से। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर कि एक्सपैंड करती हुई चीज हो इकोनॉमी में, और वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस हमारे हम लोगों ने कोई नई अभी तक कोई नया आइडियाज खोज रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं नए आइडियाज पे काम करें। मोमेंटम दैट टू, आप कह सकते हो कि मोमेंटम आपको राइड करना है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल एक चीज़ मैं अभी थोड़ी स्टडी कर रहा था एलेक्स जी, उसमें ऑटो पे हम मैं देख रहा था कि जो नंबर्स जहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं, उसमें एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि आप देखें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखे हैं। अशोक लेलैंड्स में नंबर अच्छे हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स, मंथली नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और ईयर टू डेट की भी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो ऑटो स्पेस थोड़ा हैपनिंग लग सकता है, क्योंकि अब अगेन देखें आप टाटा मोटर्स और एमएनएम की अगर बात कर लें एलेक्स जी, तो एसयूवी सेगमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, और उसके कारण उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। जबकि इन्होंने किया और क्रेटा जैसी कंपनी को, दिग्गज कंपनियों को बीट किया है नंबर्स में फॉर दी ईयर टू डेट जो नंबर्स इनके आ रहे हैं। उस सेगमेंट में मतलब 60% से ज़्यादा इनकी सेल रही है, जो कि वो केवल और केवल 5% ज़्यादा सेल कर पाए क्रेटा और किया मिलकर। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर एक्सपैंड होती हुई चीज़ें दिख रही हैं, और वहाँ पर अपने को देखना चाहिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लग रहा है कि ये गिरावट में लेने का एक नया स्टॉक आइडिया मुझे, जो कि बहुत बढ़ चुका ऑलरेडी, बट इवन फ्रॉम हेयर ऑन जिस तरह के रेनोवेशंस हैं, इनोवेशंस हैं, सॉरी रेनोवेशन इनोवेशंस इनकी जो है मॉडल्स में किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो हेंस फॉर टाटा मोटर्स और मुझे लगता है कि एम को देखा जा सकता है। जी, निश्चित रूप से और काम भी किया है प्रोडक्ट पे और उसकी क्वालिटी पे और वो सारी चीज़ें वो दिखाई दे रही हैं। तो वो बहुत समय से वो एक तकलीफ रहती थी कि इंडियन ब्रांड्स और इंडियन गाड़ियों को जब हम सोचते थे कि ले लें या कभी ऐसा वाला कंपैरिजन वाला वो आता था, तो उसके अंदर में बड़ा तकलीफ होती थी कि वो क्वालिटी नहीं मिल पाती थी या वो क्वालिटी जो मिलती थी वो बहुत बहुत महँगी गाड़ियों में होती। तो बीच के जो लेवल्स हैं मतलब जब आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं किसी गाड़ी का कि ये इस सेगमेंट की गाड़ी है और इसकी ये कीमत है और उसी सेगमेंट की गाड़ी की और उसी कीमत की गाड़ी के जब इंडियन ब्रांड के साथ में कंपैरिजन करते थे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में बहुत डिफरेंस दिखाई देता था और वो मजा नहीं आता था, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था या वो चीजें वो फीचर्स नहीं मिलते थे। और अब कहीं ना कहीं उस पर बीट करते हुए दिख रहे हैं, इनफैक्ट उससे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर महिंद्रा की जो रिसेंट जो लॉन्चेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं वो चाहे एक्सयूवी के जितने भी वेरिएंट्स वो हैं 700 और 400 जो ईवी में है और 700 और वो वाला 500 जबरदस्त तरीके से मतलब इतना फीचर पैक्ड गाड़ियां हैं कि बीएमडब्ल्यू को फेल करती हैं उस तरीके के बहुत सारे कंपैरिजन हैं कि वो भी है। तो वो है जहाँ की प्राइसिंग तो अब वो उस रेस में लड़ते हुए दिख रहे हैं और इसलिए अब कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दिख रहा है कि लोगों का भी रुझान और स्टॉक पे भी उसका असर दिखता है। और जब आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कह रहे हैं तो महिंद्रा जबरदस्त तेजी के साथ में आज काम कर रहा है सर। ऑलरेडी 3% की उछाल दिखा चुका है आज ही आज में। लेकिन सर महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर हम इस समय देखें ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल नहीं होगा, थोड़ा डिप पे लेना होगा या यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ अलेख जी कि आपको सारी चीजें अभी नहीं लेनी है। थोड़ा थोड़ा सा लें, थोड़ा सा 10% के करीब एक्सपोजर लें केवल। और मुझे लगता है कि अगर इसमें थोड़े से हैंगओवर्स जरूर बने हुए हैं अलेख जी, मैं कहूँगा कि 1315 से 20 के बीच में अगर आप देखेंगे, 1315 से 1330 इनफैक्ट
1330 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ पैटर्न्स के हैंगओवर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, दैट क्लाउड क्लाउड विल क्लियर, और उसके बाद आप और एक जो है जोड़ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा लें, 10% से ज़्यादा न लें अभी, और थोड़ा वेट करें कि अगर नीचे मिल जाए तो लें, या मोमेंटम राइड करना चाहते हैं तो 1330 के ऊपर आपको ज़रूर इसमें आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नंबर्स काफ़ी जो है बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं, और ईयर टू डेट्स के जो नंबर हैं और जिस तरह के प्लान हैं कंपनीज के, उसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि अच्छा कर सकता है। तो टू स्टार्ट विथ 10, नॉट मोर देन 10%। जी, तो नॉट मोर देन 10%, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके स्कैटर्ड वे में एंट्री कर सकते हैं और गिरावट में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और फिलहाल ऑटो सेक्टर के अंदर में एक अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। संतोष सर जी की राय है। ठीक है।